अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। तो दोस्तों आज हम ये ब्लैक मैजिक चिप बनाना सीखेंगे और इसको जो है ना कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी इसे चेक कर लेंगे लगा के। तो दोस्तों इसकी पिन नंबर ये 1 हो गई। यहाँ से हमारी वाइट तार निकलती है जो ऑटो कपलर पे पिन नंबर 4 पे लगती है, और ये पिन नंबर 2 और 5 ग्राउंड है। यहाँ से ब्लैक वाली हमारी वायर निकल गई, और ये पिन नंबर 3 पे 1K की रजिस्टर लगी हुई है जो मॉसफेट के सोर्स से जा रही है। यहाँ से ब्लू वायर निकल जाएगी, और ये रेड वायर हमारी पिन नंबर 7 से जो कैपेसिटर के 100 UF के प्लस पे लगेगी, और ये पिन नंबर 6 पे 22 ओम की रजिस्टर लगी हुई है। ये यहाँ से येलो वाली वायर निकलेगी, ये मॉसफेट के गेट पे जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले ये हम आपको डायग्राम समझा देते हैं। ये पिन नंबर 1 है, यहाँ से वाइट तार निकलती है, और पिन नंबर 2 और 5 ये ग्राउंड है, यहाँ से ब्लैक वायर निकलती है। और इसके बाद ये पिन नंबर 3 है। पिन नंबर 3 पे ये 1K के रजिस्टर से होकर ये मॉसफेट के सोर्स पे जाती है, यहाँ पे ब्लू वायर लगेगी। और उसके बाद ये पिन नंबर 3 से और 5 पे कनेक्टेड है 471 का PF, ठीक है ना, 471 का ये वाला PF। और उसके बाद आ जाता है पिन नंबर 3 हो गई, पिन नंबर ये 4 पे, और उसके बाद पिन नंबर ये 8 पे रजिस्टर लगी हुई है 2.2K की। उसके बाद ये आ जाता है पिन नंबर जो है ना ये 4 से होकर 8 पे, ठीक है ना, पिन नंबर 3 से होकर 8 पे यहाँ से आउट हो रही, मतलब कि 2.2K की 7 लग रही है। और उसके बाद ये पिन नंबर 6 पे आ जाती है 22 ओम की रजिस्टर, 10 ओम भी लगा सकते हैं आप। ये यहाँ से येलो वायर आउट हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद आ जाती है ये वाली जो है ना पिन नंबर 7। पिन नंबर 7 से ये रेड वाली वायर निकल जाती है हमारी जो 100 UF कैपेसिटर के प्लस पे लगेगी, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद ये 104 PF लगा हुआ है, ये पिन नंबर जो है 2, और उसके बाद कनेक्टेड कर रहा है पिन नंबर 8 पे, ये 104 वाला PF। तो दोस्तों ये छोटा मॉड्यूल हम इसमें लगाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप लगा सकते हैं अगर ये वाली पूरी इसकी जो सप्लाई है वो ब्लास्ट हो जाए, और इस एरिया की आपकी कोई रजिस्टर जली हुई हो जिसकी वैल्यू पता ना हो, या कोई और चीज़ जली हो। सबसे पहले ये आपने पॉइंट वाली जो रजिस्टर है ये अच्छे तरीके से लगानी है, और यहाँ पे हम इसको वायर लगा के आपको अच्छे तरीके से समझा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हम तमाम वायर्स लगा लेंगे। ये रेड हो गई, ब्लैक हो गई, येलो हो गई, ब्लू हो गई। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये जो है ना ये तारें तमाम 5 तारें जो है इसकी अच्छे तरीके से लगा दी हैं। सबसे पहले ये वाइट वाली हो गई, पिन नंबर 1 से आ रही थी, ये वाली वाइट वाली पिन नंबर 1 से जो ऑटो कपलर के पिन नंबर 4 पे लगेगी। और दूसरी ये ब्लैक हो गई जिसे ग्राउंड कहा जाता है, पिन नंबर 2 और 5 ग्राउंड होती हैं, इसी वजह से ये यहाँ से ब्लैक वाली वायर निकल गई। उसके बाद आ जाती है ये रेड वाली वायर। ये रेड वाली वायर पिन नंबर 7 से आ रही है जो 100 UF कैपेसिटर के प्लस पे लगेगी, जहाँ से FR 207 का प्रिंट आ रहा होता है दोस्तों। उसके बाद आ जाती है पिन नंबर 6 से 10 ओम या 22 ओम की रजिस्टर निकलती है, वहाँ से जो मॉसफेट के गेट पे जाती है। तो दोस्तों आप देखते हैं इसको लगा के आपको अच्छे तरीके से बताएंगे भी कि ये किस तरीके से लगाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने पॉइंट वाली जो रजिस्टर है अपनी वो लगा देनी है। आप 0.47 भी यूज़ कर सकते हैं, 0.68 भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अपने सर्किट में पुराने में मतलब कि 38-40 लगी हुई है या रजिस्टेंस लगी हुई है वो आपने अच्छे तरीके से निकाल देनी है। निकालने के बाद ये चिप इंस्टॉल करनी है इसमें, और ये अच्छे तरीके से वर्क करती है, बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। तो दोस्तों आपको बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इस सर्किट में हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि इसकी पूरी पावर सप्लाई ख़राब हुई है। इसकी ओरिजिनल भी सप्लाई बनाएंगे, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ लगा लेते हैं ये पिन नंबर 1 से, मतलब कि ये पिन नंबर 1, और उसके बाद ये पिन नंबर 3 से 1K की रजिस्टर से होके जो मॉसफेट के सोर्स पे जा रही है ये यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ से ये लगा होता है 0.47 माइनस से आके ये यहाँ पे FAT पे आता है, वहाँ पे लगाएंगे ये। तो काफ़ी दोस्तों को क्योंकि सोर्स का पता नहीं होता, इसी वजह से ये यहाँ पे हम लगाएंगे मेन कैपेसिटर से, जहाँ से 0.47 होके आता है 0.47 के आगे। तो दोस्तों इसका हमने डायग्राम भी इसी वीडियो में दिया हुआ है, और ये वाले यहाँ लगा लेते हैं इस जगह पे। ये प्रिंट सेम ही है क्योंकि वो वहाँ भी सेम ही है, जो 0.47 माइनस से होकर आ रहा है FAT की तरफ वहाँ लगा देंगे। और ये ऑटो कपलर की जहाँ डाट होता है पीछे उसी के लगा देंगे, जहाँ डाट होता है पिन नंबर 4 होती है उसकी, वो ऑटो कपलर की PC 817 की, ये वहाँ लगा देंगे वाइट वाली वायर को लगा के बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हम लगा देंगे अच्छे तरीके से यहाँ पे।
ये यहाँ पे हमारी वाइट वाली तार लग चुकी। अब इसके बाद ये वाली हमारी आ जाती है ब्लैक। ये ब्लैक मेन कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगा देनी है। जो मेन कैपेसिटर होता है 400 वोल्ट वाला, वहाँ पर आपने ये लगा देनी है ब्लैक वाली, मतलब ग्राउंड पे लगा देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्राउंड से लगा देते हैं, ये मेन कैपेसिटर के माइनस पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ हमने 0.47 रेजिस्टेंस लगाई थी उसी के पीछे ही लगा देंगे जहाँ से माइनस आ रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये नेगेटिव पे अच्छी तरीके से हमने वायर लगा दी है। अब इसके बाद बच जाती हैं ये 2 तारें। ये है जी मतलब येलो वाली, ये मॉसफेट के गेट पे लगेगी। ये आ रही है 22 ओम या 10 ओम के रेजिस्टेंस से पिन नंबर 6 से होकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हम लगा देंगे अच्छे तरीके से। तो इस ब्लैक मैजिक चिप में सिर्फ आपको 0.47 लगाने हैं और मॉसफेट लगाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी हमने लगा दी है अपने गेट पे, ठीक है ना। वो सोर्स पे लगा दी थी पिन नंबर 3 पे, और पिन नंबर 6 वो लगा दी हमने गेट पे। इसके बाद आ जाती है ये वाली रेड वायर। ये रेड वायर हमने 100 EF कैपेसिटर के प्लस पे लगा देनी है, जो FR 207 डायोड से आ रहा होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लगा देंगे 100 EF कैपेसिटर के प्लस पे, जो 3846 IC के साथ ही लगा होता है वहाँ उसके प्लस पे लगा देनी है, माइनस पे नहीं लगानी, प्लस पे लगा देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये प्लस पे लगा दी है, ये प्लस पे लगा दिए। इसको लगाने के बाद जो है ना इसके वोल्ट भी तमाम चेक करा लेंगे सर्किट के, और उसके बाद चेक कर लेंगे आया कि हमारी ब्लैक मैजिक काम कर रही है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने तमाम वायर्स अच्छे तरीके से लगा दी हैं, ठीक है ना। तो अब इसको ये 100 EF कैपेसिटर को जो ना अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे 8 वोल्ट बननी चाहिए, क्योंकि हमने ये ब्लैक मैजिक चिप लगाई है, यहाँ पे IC हमारी लगी हुई है। अगर IC ना लगी होती हमारी यहाँ पे 24 वोल्ट आते जीनर के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके जो ना वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। हमने अपने मल्टीमीटर को DC रेंज पे रखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं DC रेंज 600 पे रखें या 200 पे रखें, वहाँ पे सबसे पहले इसको हम 220 सीरीज़ में लगा के इसके वोल्टेजेस कंफर्म करके आपको बता देंगे आए कि जो हमारा सर्किट है उसके वोल्टेजेस भी बन रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने 220 सीरीज़ में लगा दिया है। अब इसके मेन कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेन कैपेसिटर पे अच्छी तरीके से हमारे वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब ये छोटे 100 EF कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेंगे, वहाँ हमारे 8 वोल्ट बनने चाहिए, और उसके बाद हम बाइसिंग वोल्ट चेक कर लेंगे आए कि हमारे बाइसिंग वोल्ट भी बन रही है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे 8 वोल्ट भी बने और ये हमारी बाइसिंग भी बन रही है। तो काफ़ी दोस्त कहते हैं कि मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा होता मीटर पे कि हमारी बाइसिंग बन रही है कि नहीं। तो उनके लिए ये मशवरा है कि आप ये छोटी कोई भी LED ले लें, कोई भी छोटी ना LED ले लें, और इसको FET के ड्रेन और गेट पे लगा दें 1K की रजिस्टर के साथ। अगर आपकी LED ब्लिंकिंग करती है तो आप समझ जाएं कि आपकी जो बाइसिंग वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल संध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तक मिलता रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जैसे ही 220 सीरीज़ में लगाया तो इसका टांका लूज़ है, इसी वजह से ये ब्लिंकिंग नहीं कर रही, ये हमारी LED ब्लिंकिंग कर रही है। मतलब कि हमारा जो बाइसिंग वोल्ट हैं वो बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं, मतलब वो मीटर पे भी बिल्कुल ही ठीक शो कर रहे थे और ये LED भी ग्लो हो रही है। मतलब कि हमारा पक्का हो गया, हमारी बाइसिंग वोल्ट बिल्कुल ही ठीक बन रही है। तो ये 220 सीरीज से निकाल के मेन कैपेसिटर अच्छे तरीके से हमने डिस्चार्ज कर लिया, और यहाँ पे हम मॉसफेट लगा देंगे। छोटी LED जो हमने लगाई है इसको निकाल के हम यहाँ पे मॉसफेट लगा देंगे। आप 20 एन 60 भी लगा सकते हैं, 25 एन 60, 30 एन 60, 35 एन 60। इससे पहले ये हम डबल डायोड चेक कर लेंगे FETs लगाने से पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे डबल डायोड मतलब कि शॉर्ट बता रहे, मतलब इनमें से कोई एक ही ख़राब होगा जिसकी शॉर्ट बता रहा है, और ये हमारी प्लस वाली लाइन भी बिल्कुल ही ओके है, मतलब कि ठीक बता रही है। अगर ये टूटी होगी, जैसे ही हम वहाँ से मॉसफेट लगा के ऑन करेंगे चार्जर को, तो हमारी IC जल सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये डबल डायोड और ये LED हमने बाहर निकाल देनी है, और ये मॉसफेट लगा के इसको चेक कर लेना है एक जो हमारा चार्जर है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। पहले हम डबल डायोड को अच्छी तरीके से तब्दील कर लेंगे। अगर डबल डायोड वही होगा, शॉर्ट होगा, तो हमारा जो है ना सिस्टम मतलब कि ये चार्जर ऑन नहीं होगा और हमारा मॉसफेट बहुत ही हीटअप होता है, या फिर हमारा जो IC है 3846 वो जल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये अच्छी तरीके से इसको टाँके भी कर लेने हैं, और उसके टाँके करने के बाद चेक कर लेंगे एक जो हमारा चार्जर है या अपना आउटपुट भी दे रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है ना मॉसफेट को चेक कर लेना है। मल्टीमीटर को आपने डायोड मोड पे ही रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मॉसफेट बिल्कुल ही ठीक है,
मतलब कि हमारा जो FAT है वो बिल्कुल ही ठीक है। अब वोल्ट पे सेट करके इसके आउटपुट वोल्टेजेस भी चेक कर लेंगे। पहले ये जो हमारे डबल डायोड लगे हुए हैं इनको अच्छे तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्ट है। अब हम जैसे ही इसको 220 सीरीज़ में लगाएंगे या तो हमारा IC जल जाएगा या FAT जल जाएगा। ये दोनों डबल डायोड छोटे लगे हुए हैं, हम यहाँ पे एक ही बड़ा लगाएंगे, इनको निकाल के ना दोनों को बाहर निकाल देंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये डबल डायोड हमने निकाल देने हैं। निकालने के बाद ये वाला बड़ा डबल डायोड जो मिलता है आम मार्केट से मिल जाता है, ये आपने लगाने। ये 2 लगे हुए हैं, आप एक लगा सकते हैं क्योंकि ये कम नंबर वाले हैं, ये छोटे लगे हुए हैं, इसी वजह से बेहतर तो यही होता है एक बड़ा लगा लें, ठीक है ना। ये जो बड़ा वाला होता है वो इतना जल्दी शॉर्ट नहीं होता, ख़राब नहीं होता, ये छोटे वाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम ये ऊपर ही डबल डायोड लगा देंगे। डबल डायोड लगाने के बाद भी इसको चेक कर लेंगे एक जो हमारा नया डबल डायोड है वो भी बिल्कुल ही ठीक है कि नहीं। बस औकात ये जो हमारा नया डबल डायोड होता है वो भी शॉर्ट हो जाता है, वो भी ख़राब आता है, क्योंकि ये सेकेंड हैंड आते हैं, न्यू वाले तो नहीं आते, इसी वजह से हमारे यहाँ तो ये सेकेंड हैंड ही आते हैं, लाट वाला माल आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से टांके भी कर दिए हैं। अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे ही रखा हुआ है, बजर मोड पे। तो अब ये डायोड चेक कर लेंगे एक हमारा डबल डायोड ठीक रीडिंग दे रहा है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक साइड 31 दे रहा है, 28, तो अगली साइड भी यही रीडिंग देनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा डबल डायोड बिल्कुल ही ओके है। इसको अब 220 सीरीज़ में लगा के इसके आउटपुट वोल्टेजेस चार्जर के चेक कर लेंगे कि जो हमारी ब्लैक मैजिक चिप है वो ऑन हुई कि नहीं, मतलब कि हमारा चार्जर को जो ऑन किया कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ब्लैक मैजिक चिप बिल्कुल ही ऑन हो चुकी है, काम कर रही है। अब ये आउटपुट पे 13 वोल्ट बिल्कुल ही फिक्स दे रही है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो है ना चार्जर में लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का एरिया यहाँ तो चार्जर का ख़राब हो जाता है, यहाँ कोई कंपोनेंट्स नहीं मिल जाते, तो ये आराम से जो है ना आम मार्केट से हमारी ब्लैक मैजिक चिप मिल जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ब्लैक मैजिक चिप लगाई, ये अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब इसको 12 वोल्ट बैटरी से लगा के इसके एम्पेयर भी चेक करेंगे हम चार्जर के। क्या है कि जो हमारा चार्जर है वो एम्पेयर दे रहा है कि नहीं। काफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि हमारा चार्जर वोल्ट तो दे रहा है, एम्पेयर नहीं दे रहा। अब इसके एम्पेयर भी चेक कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे 220 सीरीज़ में लगा रहे हैं तो ये लोड ले रहा है और डायरेक्ट कर दिया तो ये 7-8 एम्पेयर से अच्छे तरीके से चार्ज कर रहा है। मतलब कि हमारा जो चार्जर है वो बिल्कुल ही ओके हो चुका है। और जो इसकी FAT है इसको भी चेक कर लेंगे क्या है कि गर्म हो रही कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो फ़ैन है इसको भी डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं चल रहा, ये फ़ैन भी हमारा ख़राब है। तो हम ये नया फ़ैन भी इसमें टेस्टिंग कर लेंगे कि जो हमारा फ़ैन क्या IC ख़राब है या फ़ैन खुद ख़राब है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ये BD 140 को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा फ़ैन अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब ये है कि हमारे सर्किट में जो है ना फॉल्ट नहीं है, हमारे फ़ैन में ही फॉल्ट था। तो दोस्तों आप देखते हैं जैसे 220 सीरीज़ में लगाया और डायरेक्ट में लगाया तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा जो चार्जर है वो अपने फ़ैन को जो है ना डायरेक्ट नहीं चला रहा, वापडा पे ही चला रहा है। और हमारा जो चार्जर है वो अच्छे तरीके से अपने एम्पेयर भी दे रहा है। और इसके मॉसफेट जो हैं डबल डायोड हो गया या फिर FAT होगा वो बिल्कुल ही भी गर्म नहीं हो रहा, मतलब कि 0 बराबर गर्म हो रहे हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने इसको अच्छी तरीके से रिपेयर किया और ये मैजिक चिप सप्लाई भी इसमें लगाई। दोस्तों आप देख सकते हैं हम चेक करें इसके कोई हीटअप नहीं है, मतलब कि कोई हीटिंग ही नहीं आ रही है मॉसफेट से ना, कोई भी।